सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, सभी संतों महापुरुषों ने मोह को त्यागने की और प्रेम को धारण करने की बात कही है। इस मोह और प्रेम में क्या अंतर है? मोह का क्यों त्याग किया जाए? मोह करने से नुकसान क्या है? और प्रेम को क्यों अपनाया जाए? प्रेम करने से लाभ क्या है? इसी संदर्भ में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुण्य उपजय बहुसूला। मोह सभी व्याधियों का कारण है। समस्त शोक, संताप और पीड़ा के मूल में मोह ही है। मोह करने के पश्चात ही क्रोध आता है, लोभ आता है, काम आता है और सारे दोष दुर्गुण आ जाते हैं। इसलिए मोह का त्याग करें। सद्गुरु कबीर ने भी कहा है, कहाँ ही कबीर ते ऊबरे जाहि न मोह समाए। उसी का उद्धार होता है, वही अपने मन में आत्म शांति का अनुभव करता है जिसके हृदय में मोह नहीं व्यापता। तो इस प्रकार मोह को त्यागने की बात सबने कहा और प्रेम को अपनाने की बात कहा। साहब ने तो खूब प्रेम के लिए अपनी वाणियों में कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन्हो तास को जो तन मन बोले साँच। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि लोग पोथियों को पढ़ पढ़ करके बड़े बड़े विद्वान हो गए और बड़ा बड़ा वक्तव्य भी दे डाले, लेकिन पांडित्य को ना प्राप्त हुए। पांडित्य का मतलब वह ज्ञान जिसको प्राप्त करने के बाद पूर्ण शांति का अनुभव हो। केवल वक्तव्य देना यह पांडित्य नहीं है, ये तो वाक चातुरी है। शब्दों को रट लिए हैं और मुख से शब्द निकाल रहे हैं, हवा छोड़ रहे हैं, तो ये हवा छोड़ने से काम नहीं बनता है। हृदय में वो पांडित्य होना चाहिए। ज्ञान का आचरण जब हो जाता है और दूसरों के साथ समता प्रेम का व्यवहार करके जब जीवन में वह समरसता आ जाती है, तब यह पांडित्य है और यही सच्चा प्रेम है। तो साहब कहते हैं कि पोथियों को पढ़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, वक्तव्य देने वाले भी, ज्ञानी भी मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा पंडित नहीं मिलता। और सच्चा पंडित वही होता है जो प्रेम को पढ़ता है, सबसे प्रेम करता है, किसी के साथ भेद नहीं, अपने हों पराये हों, छोटे हों बड़े हों, शिक्षित हों अशिक्षित हों, समता प्रेम और यथा योग्य सबके साथ व्यवहार की समरसता जो बना करके रखता है, वही सच्चा पंडित है और वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए प्रेम की व्यापकता को हम समझें। केवल इतना ही नहीं है कि दूसरों से मीठा बोल देना प्रेम है। प्रेम का मतलब है कि जीवन में सद्गुणों का समाहार हो जाना और सब प्रकार से संयम, सदाचार, विनम्रता, सहनशीलता और मैत्री भाव, विनम्र भाव, मीठी वाणी, इस प्रकार से समस्त सद्गुण। मोह में दुर्गुणों का दरवाज़ा खुल जाता है और सारे दुर्गुण आने लगते हैं। और प्रेम जब हृदय में उत्पन्न होता है, शुद्ध प्रेम जहाँ हुआ, तो वहाँ पर सद्गुणों के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। समस्त सद्गुण फिर उसके जीवन में आ विराजते हैं। इसलिए मोह को त्यागने की बात कही गई है। अक्सर मोह और प्रेम में भ्रम होता है और इसी भ्रम में कई बार लोग प्रेम करने के बहाने धीरे 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 उनको पता नहीं चलता है और वो मोह कर बैठते हैं और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इसको हम कैसे पहचाने कि ये मोह है कि प्रेम है? इसको पहचानना चाहिए। इसीलिए सत्संग की ज़रूरत है
और जब इसको हम बारीकी से ऐसे विचारकों, संतों, ज्ञानियों से इसका विश्लेषण सुनेंगे और अपने मन में स्वयं इसका चिंतन करेंगे, तब अपने आप पता चल जाएगा। देखिए, कैकेयी ने भरत से मोह किया तो कैकेयी राजभवन में रहते हुए जीवन भर जलती रही, और राम ने भरत से प्रेम किया तो महाराज श्री राम जंगल में जमीन पर रहते हुए, सोते और चलते हुए भी वो परमानंदित रहे। तो यही अंतर है। अपने बेटे से मोह करने के बाद भी कैकेयी सुखी ना रह सकी। कहीं भी हो, अपने घर का जहर हो चाहे दूसरे घर का हो, कहीं भी जहर खाएंगे तो उसका दुष्परिणाम तो मिलना ही है। और अमृत कहीं का भी हो, उसको अगर सेवन करेंगे तो आनंद का अनुभव होगा, शांति मिलेगी, अमरता की प्राप्ति होगी। रावण ने मोह किया, पृथ्वीराज चौहान ने मोह किया, इसी प्रकार और भी जितने लोग हैं, जहाँ ये तो बड़े बड़े नाम हैं। कोई अपने घर में मोह करता है, अपने बाल बच्चों से मोह करता है, अपने शरीर से मोह करता है, उसके परिणाम में उसको पीड़ित होना पड़ता है, उसका शोक संताप उसको झेलना ही पड़ता है। लेकिन अपने ही बाल बच्चों से या दूर के लोगों से कहीं भी जब प्रेम किया जाता है तो उसका आनंद, उसकी प्रसन्नता, उसका जो लाभ है आत्मसंतोष का और शुद्ध व्यवहार का और दूसरों में अपने प्रभाव का और मन की शांति का, उसका भी अनुभव होता है। इसलिए मोह नहीं, प्रेम करना चाहिए। मोह आने पर सूरवीर की, बहादुर की वो शक्ति नष्ट हो जाती है और वो कैसे शक्तिहीन होकर के निढाल हो जाता है और वो अपने कार्य में असफल हो जाता है। कोई लेखक है, विद्वान है और मोह आया तो उसकी लेखनी शक्ति नष्ट हो जाती है, वो अपने कार्य में असफल हो जाता है। कोई सती है, मोह आने पर उसका सतीत्व तो नहीं रह जाता, साधु की साधना नहीं रह जाती है। तो ये मोह व्यक्ति को सब प्रकार से कमज़ोर ही बनाता है। इसलिए सजग रहें, सावधान रहें, मन में आने वाले मोह के पर्दे को हम बारीकी से देखते रहें, नहीं तो कब आएगा और प्रेम के बहाने हमारे दिल दिमाग में जो अंधकार फैलाएगा और भ्रम उत्पन्न करेगा कि हम समझ नहीं पाएंगे और अमृत के बहाने जहर ही खाते रह जाएंगे। इसलिए हम मोह को अच्छी तरह से पहचानें। मोह और प्रेम में क्या अंतर है? मोह में अक्सर भय होता है। हम जिससे मोह करते हैं तो वो छूट ना जाए, वो चला ना जाए, वो दूर ना हो जाए, उसकी मृत्यु ना हो जाए, इस बात का भय बना रहता है। और प्रेम में निर्भयता होती है। हम प्रेम कर रहे हैं, वर्तमान में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसा जो समय आएगा देख लिया जाएगा। इस प्रकार से प्रेम में निर्भयता होती है। चाहे वो निकट के व्यक्ति से प्रेम किया जाए या दूर के व्यक्ति से प्रेम किया जाए, वहाँ कर्तव्य पालन किया जाता है और भय नहीं किया जाता। मोह में मलिनता होती है। मोह अक्सर मलिन बनाता है मन को, वहाँ पर संकुचितता और भय तो होता ही है, मलिनता, गंदगी उत्पन्न होती है, कुसंस्कार उत्पन्न होते हैं मोह में। लेकिन प्रेम में पवित्रता होती है, प्रसन्नता होती है और अगले व्यक्ति के लिए सब प्रकार से सद्भाव उत्पन्न होते हैं। मोह संकुचित होता है, मन में होता है कि मैं जिससे मोह करूं कोई दूसरा इससे ना करे मोह। एक लड़का जिस लड़की से मोह करता है, क्या वो चाहता है कि दूसरा लड़का भी उससे मोह करे? एक लड़की जिस लड़का से मोह करती है, जिसे प्यार कहते हैं आज की भाषा में, क्या वो चाहती है कि दूसरी लड़की भी उससे मोह करे? नहीं। लेकिन प्रेम में होता है, जहाँ पर जिन माता पिता से, जिन संत गुरुजनों से हम प्रेम करते हैं,
जिन संत गुरुजनों से हम श्रद्धा भाव रखते हैं, मन में होता है कि और लोग भी उन पर प्रेम करें और लोग भी उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें, तो मोह में संकुचितता और प्रेम में उदारता होती है। मोह का परिणाम अक्सर दुखदायी ही होता है। मोह किए हाड़ चाम को देख करके, कपड़े की सुंदरता, बाल की बनावट और शरीर की चिकनाई देख करके मोह किए, लेकिन इसका परिणाम अंततः दुख में बदल जाता है। लेकिन प्रेम का परिणाम सुखदायी होता है। प्रेम में विवेक होता है, समझदारी से प्रेम किया जाता है, वहाँ पर किसी ढंग से अन्यथा नहीं होता, इसलिए प्रेम का परिणाम सुखदायी होता है। मोह में पश्चाताप, मोह का अंत पश्चाताप, और प्रेम का अंत संतोष, शांति। जिससे प्रेम करते हैं, व्यवहार समाप्त होने के बाद भी संतोष रहता है, प्रसन्नता रहती है। हमने अच्छा किया, जो कुछ किया, कोई अतिथि आया, मेहमान आया और हमने उससे प्रेम किया, मीठे शब्द बोले, स्वागत किए, कुछ खिलाए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना भी वो रहा, उसके साथ हमने प्रेम पूर्वक सद्व्यवहार सद्कर्तव्य किए, उसके चले जाने के बाद मन में संतोष होता है कि हमने कर्तव्य पालन किया। और मोह, थोड़ी देर के लिए किसी से मोह करते हैं, उसके बाद भी मन में पश्चाताप होता है, हमने क्या कर डाला भावावेश में। इसलिए इन भावनाओं से अपने मन को हम परखते रहें, जांचते रहें कि हम मोह कर रहे हैं कि प्रेम कर रहे हैं। मोह में विवशता होती है। हम जब मोह करने लगते हैं तो मन कमजोर होने लगता है, चिंता होने लगती है, कोई देख तो नहीं रहा है। लेकिन प्रेम में विवशता नहीं होती है। मोह, प्रेम में स्वस्थता होती है और वो संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है। देखें सब लोग, बहुत अच्छा है, और लोग भी देखें। देखिए यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं और हम आपस में प्रेम, एक दूसरे के साथ सद्व्यवहार कर रहे हैं और ज्ञान की चर्चा हो रही है, और मन होता है कि और लोग आवें, देखें, और सब लोग एक दूसरे के साथ हिलें मिलें, ज्ञान की चर्चा हो, सुने। तो प्रेम में अक्सर ये ऐसा नहीं होता है कि भय हो और संकुचितता हो। मोह सब प्रकार से गंदा होता है, कीचड़ युक्त होता है। लेकिन प्रेम में, प्रेम अनमोल चीज है। प्रेम में गंदगी नहीं है, प्रेम में किसी ढंग से अव्यावहारिकता नहीं होती है, प्रेम में कटुता नहीं होती है, तो प्रेम पवित्र होता है। मोह भौतिक होता है, हम उनका धन मिल जाए, उनकी चीज मिल जाए और उनका तन मिल जाए, इस प्रकार से मोह के परिणाम में उनकी अमुक चीज़ें मिलें। लेकिन प्रेम आध्यात्मिक होता है। हम उनके रूप, रंग, धन, रुपए, पैसे को देख करके उनसे प्रेम नहीं करते हैं। शुद्ध प्रेम जहाँ होता है वहाँ पर व्यक्ति से प्रेम किया जाता है और सीधा आत्मा से आत्मा जुड़ती है। इसलिए हम प्रेम, अपने प्रेम भी जहाँ कर रहे हैं, उस प्रेम की गहराई को देखें और उसको और हम मजबूत करें, गहरा करें, विवेक से संपन्न करें, वह प्रेम अनमोल हो जाएगा। फिर मोह बंधन देने वाला होता है। मोह का परिणाम ही होता है काम, वासना, उत्तेजना, क्रोध, लोभ, भय, आसक्ति। तो ये बंधन देंगे और जीव को आज तथा आगे और जन्मांतर में भी ये हमें दुखों में ले जा कर के पटकेगा। लेकिन प्रेम मुक्ति प्रदान करता है, प्रेम में शांति होती है, प्रेम में सद्गुण आते हैं और प्रेम से जब प्रेम किया जाता है तो वहीं दया की भावना आती है, क्षमा की भावना आती है, धैर्य की भावना आती है। इस प्रकार प्रेम में मुक्ति है। मोह दुर्गुण युक्त होता है। अपने आप में मोह दुर्गुण ही है, उसको त्यागने की बात कही गई है, दुखदाई है, इसलिए वो दुर्गुण है। और प्रेम सद्गुण है, उसको अपनाना चाहिए और उसको पा करके, उसको अपना करके व्यक्ति का मन प्रफुल्लित हो जाता है।
मोह में अकेले भोगने की भावना होती है। जिस चीज़ के प्रति मोह पूर्ण हम व्यवहार करते हैं, चाहे वो खाने की बात हो, देखने की बात हो, सुनने की बात हो, तो मोहपूर्ण अगर है तो लगता है कि केवल हम ही उपयोग करें, कोई दूसरा न छुए। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो और चाहे व्यक्ति हो, जिससे हम मोह करते हैं, कोई दूसरा ना उस पर अपना कब्जा जमाने लग जाए, ऐसा भाव होता है। और प्रेम में सब लोग उससे प्रेम करें। एक चादर पर बैठे हैं, प्रेम है तो मन होगा कि और लोग भी जो हैं आवें, बैठें, जितना लोग बैठ सकें सबका स्वागत है। 2 रोटी है, खाने वाले 4 लोग हैं, तो आधी आधी रोटी करके खा लिया जाएगा, ये प्रेम कहता है। तो अक्सर प्रेम में उदारता होती है, देने की भावना होती है। मोह में लेने की भावना होती है, हमसे मिले, हमें कुछ ना देना पड़े। मोह में उसका मिल जाए हमें सब, लेकिन प्रेम में लेने की भावना नहीं। आपका सो आपका, हमारा भी आपका है, इसको भी स्वीकार कीजिए। आप हमारा ले रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इस बात की हमें खुशी है। तो प्रेम में देने की भावना होती है। मोह व्यक्ति को बहिर्मुख बनाता है। जब मोह आएगा तो क्या अपने आपा में रह जाएंगे, अपने स्वरूप की ओर लौट सकेंगे? नहीं। मोह आने का मतलब ही है चंचलता आना, विकार आना, दोष दुर्गुण आना, दुर्व्यसनों की ओर भागना। लेकिन प्रेम में व्यक्ति अंतर्मुख होने लगता है। प्रेम आते ही, सच्चा प्रेम, मीरा को महाराज कृष्ण से, भगवान कृष्ण से प्रेम था और वो अंतर्मुख हो गई। एक साधक को अपने सद्गुरु से प्रेम होता है तो अंतर्मुख होने लगता है। और एक युवक को युवती से मोह होता है, फिर वो बहिर्मुख होने लगता है। तो ये मोह जो है व्यक्ति को बहिर्मुख बनाता है और प्रेम अंतर्मुख बनाता है। मोह ऐन्द्रिक सुख है, इंद्रियों से देखने, सुनने, भोगने, छूने, खाने आदि में जो आता है उसमें मोह करते हैं और मोह करके फिर व्यवहार को खराब कर डालते हैं। सब खाना पीना मोह नहीं, मोह में संकोच करके, मोह पूर्वक आसक्ति बना करके जब हम उस चीज़ से, उस पदार्थ से, उस व्यक्ति से जुड़ते हैं, तब वो मोह कहलाता है। लेकिन प्रेम में आत्मिक सुख है। प्रेम में ऐन्द्रिक सुख नहीं, आत्मिक, आत्मजनित सुख मिलता है वहाँ पर। मोह क्षणिक है। आज प्रेम किए, आज मोह किए और कल वो टूट जाता है। जहाँ जहाँ मोह पूर्ण लगाव है उसको टूटने में देरी नहीं लगती, क्योंकि वहाँ कोई गंभीरता नहीं, समझदारी नहीं, विवेक नहीं, भावुकता होती है। बस बाहर का हाव भाव देखे और उससे जुड़ गए, अपना मान लिए, अपना दिल दे बैठे। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं। प्रेम में स्थिरता होती है, भावावेश नहीं होता है। वहाँ पर समय का लंबा अंतराल देखा जाता है, तब प्रेम को प्रगाढ़ किया जाता है। एक ही दिन में प्रेम को लुटा नहीं दिया जाता। मोह में तो होता है कि सब कुछ आ जाए, लुटा दें, और ऐसा लगता है कि हम यही प्रेम है हमारा, लेकिन वो प्रेम नहीं, वो मोह बोलता है ऐसा। मोह तुरंत अपने को दूसरे के दिल में प्रवेश करा देना चाहते हैं और दूसरे को अपने दिल में बैठा लेना चाहते हैं, लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं। प्रेम में धीरे से काम होता है, धीरे से हम उनसे जुड़ें और धीरे से उनके साथ संपर्क बढ़ावें, और फिर वो अस्थायी होता है, दीर्घकालीन होता है। मोह में कर्तव्य कम, भावना ज़्यादा होती है। जैसे बेटे से मोह कर रहे हैं, अब वो कहीं बीमार हो गया या उसको कोई तकलीफ़ हो गई, तो अब उसको दवा पानी करना है, उसकी सेवा करना है, उसको इलाज करना है, डॉक्टर के पास ले जाना है, उसको उचित भोजन, औषधि, आवास और कुछ चीज़ें देना है। तो मोह अगर है तो ये सब कम कर पाएंगे, बुद्धि ही उस समय बदल जाएगी और भावावेश में रोएंगे, चिल्लाएंगे, छटपटाएंगे, पीड़ित होंगे, तो ये होता है। लेकिन प्रेम में, प्रेम है, कोई बात नहीं, तकलीफ़ हो गई है, दुख हो गया है, बीमारी हो गई, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो भी
प्रेम में इतनी भावुकता भावावेश नहीं होगा, लेकिन कर्तव्य की तत्परता होगी और जल्दी से जल्दी कर्तव्य करके उनको हम ठीक करना चाहेंगे, सेवा करेंगे, अपना सब कुछ लगा देना चाहेंगे। तो ये बात, तो मोह में भावावेश ज़्यादा कर्तव्य कम, लेकिन प्रेम में भावावेश कम और कर्तव्य ज़्यादा होता है। मोह समस्त दुख दोष दुर्गुण दुराचार का जनक होता है और प्रेम शांति सदाचार और सद्गुणों का मूल उसका जनक है। इस प्रकार हम मोह और प्रेम के अंतर को समझ करके अपने जीवन में जहाँ भी रहें, घर बाहर, अपनों में परायों में और संतों में और मित्रों में, जहाँ भी रहें वहाँ मोह का त्याग करते रहें। और मोह का अमुक व्यक्ति से, अमुक परिस्थिति से इतना ही नहीं, सब तरफ से, दृश्य मात्र से मोह का त्याग करें और अपने इंद्रियों से, अपने शरीर से, अपने रूप रंग के भी मोह का त्याग करें। क्योंकि अपनी देह में भी मोह किए, अपनी इच्छा कामनाओं को भी मोह किए तो उसी को बढ़ावा देंगे और इच्छा कामना के अधीन होकर के फिर द्वेष शुरू हो जाएगा। और प्रेम करते रहें। प्रेम जहाँ होगी वहाँ गंभीरता समझदारी होगी, निर्णय की गहरी शक्ति अंदर में उत्पन्न होगी। इस प्रकार से मोह और प्रेम के अंतर को समझ करके हमें अपने जीवन में सब तरफ से बाहर भीतर का मोह त्यागना चाहिए और प्रेम के रहस्य को समझ करके सब प्रकार से उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। चाहे वो जो लोग हों, जैसे भी हों, जहाँ भी हों, उनका उचित व्यवहार, उचित सम्मान करते हुए, भावुकता पूर्वक नहीं। प्रेम के नाम पर ठगाना भी नहीं है। प्रेम के नाम पर हम किसी को दुख भी ना पहुँचावें, लेकिन जहाँ शुद्ध प्रेम है वहाँ सम्यक समझदारी होती है और इस समझदारी को अपना करके हम प्रेम को पूरी तरह से जीवन में पालन करें और इसी जीवन में शांति, आनंद, आत्मसंतोष और आत्मतृप्ति का अनुभव करें। बस अपनी बातें यहीं पर हम समाप्त करते हैं।